हेलो दोस्तों, मैं रमेश चंद्रा और आप आज देख रहे हैं इसमें क्लास 11th समुच्चय चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि a बराबर एक्स कोलन एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और b एक्स कोलन एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, c बराबर एक्स कोलन एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है और d बराबर एक्स कोलन एक्स एक अभाज्य संख्या है, तब निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ये 6 पार्ट आपको निकालने के लिए दिए हैं, बहुत सिंपल हैं। तो चलते हैं आंसर की ओर। सबसे पहले ए इज इक्वल टू भी आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है वही 1 2 3 और 4 डैश डैश। फिर बी इज इक्वल टू भी सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या आप जानते ही हैं, तो 4 6 8 डैश डैश, मतलब जिनमें 2 का भाग चला जाता है। सी विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है ये। इसके बाद डी आता है। डी में कहा गया है कि एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 और 7 डैश डैश। ये हमने ए बी सी डी के मान लिख लिए। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले हमें निकालना है पहला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। अब आप ए का मान लिख दीजिएगा 1 2 3 और ये 4 और डैश डैश, और इंटरसेक्शन बी का मान लिख दीजिएगा 2 4 6 8 डैश डैश। इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है। तो आप देख रहे हैं 2 कॉमन एक जैसा है, फिर 4 एक जैसा है दोनों में। तो जो जो चीज़ें हैं तो 2 4, और यदि आप देखेंगे तो आगे को 6 भी एक जैसा दोनों में आएगा और फिर डैश डैश लगा दें। आप चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 2 4 6 क्या है, ये बी है, या तो बी लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी आंसर होता है। सेकंड पार्ट देखें ज़रा। सेकंड पार्ट में है ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन। ए का मान लिखिएगा 1 2 3 4 डैश डैश, और इंटरसेक्शन सी का मान लिख दीजिएगा 1 3 5 और 7 डैश डैश। हमें ये देखना है कि इन दोनों में क्या एक जैसा है। तो आप देख रहे हैं कि 1 एक जैसा है, और उसके बाद 2 नहीं है, 3 एक जैसा है, उसके बाद 4 नहीं है, फिर 5 एक जैसा आएगा, डैश डैश, ये संख्या इसमें आएंगी। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का। तो ए का मान लिख दीजिएगा 1 2 3 और 4 डैश डैश, इंटरसेक्शन डी का मान लिख दीजिएगा 2 3 5 7 डैश डैश। अब हमें इसमें देखना है कि कॉमन क्या है दोनों में। तो आप देख रहे हैं 1 नहीं है, 2 है दोनों में, उसके बाद 3 है, और उसके बाद 4 नहीं है, यहाँ पर 5 आ सकता है, उसके बाद डैश डैश, मतलब इसी टाइप की उसमें जो है संख्याएं आएंगी आप जो देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं इसी में ही, ये थर्ड पार्ट था इसका, और इसको हम डी भी कह सकते हैं। डी में आप देख रहे हैं कि यही संख्याएं आ रही हैं, चाहे तो कह सकते हैं। फिर है चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में आप देख रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी, बी का मान लिख दीजिएगा 2 4 6 8 डैश डैश, और इंटरसेक्शन, और ये आप देख रहे हैं इंटरसेक्शन में सी 1 3 5 7 डैश डैश। हमने देखा कि इन दोनों में क्या एक जैसा आ रहा है, तो 2 नहीं है एक जैसा, 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 4 5 6, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो खाली छोड़ेंगे, या इसको हम फाई कह सकते हैं। अब जरा पांचवा पार्ट और देखें। पांचवें पार्ट में बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी की, बी की वैल्यू है 2 4 6 8 डैश डैश, इंटरसेक्शन डी की वैल्यू लिखेंगे 2 3 5 7 डैश डैश। अब आप देख रहे हैं इसमें विषम संख्याएं हैं, इसमें भी विषम संख्याएं, लेकिन केवल आप इसमें देखिएगा सम संख्याएं हैं 2 4 6 8, तो 2 केवल कॉमन इसमें रहेगा, बाकी और भी कोई नहीं आएगा। एक पार्ट जो 6 पार्ट है आपका, वो आप अपने आप करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न समुच्चयों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। अब हमें इनमें छांटना है। जैसे पहला पार्ट है, आप पहले पार्ट में आप देख रहे हैं कि पहले पार्ट में क्या चीज़ है क्या नहीं है ये, और उसके बाद चलते हैं। तो पहले पार्ट में हमने क्या किया, इसमें आप देख रहे हैं इसके अंदर ये लिख दिया 1 2 3 और 4, ठीक।
और इसको तथा लिख दिया हमने। ये है x:x एक प्राकृतिक संख्या है और यहाँ पर कितनी है ये 4 और यहाँ से 5 और ये 6 है। सवाल में यही कहा गया है। थर्ड पार्ट में चलते हैं। ओह सॉरी, इसमें ही सेकंड पार्ट में। अब देखिएगा ध्यान से। अब हमें इसमें ये पूछा है कि ये असंयुक्त है या नहीं। अब ये असंयुक्त क्या चीज़ होती है, एक बात ध्यान रखें। यदि दोनों समुच्चयों में कोई नंबर एक जैसा हो तो कहलाता है वो संयुक्त समुच्चय, और यदि दोनों में कोई भी संख्या एक जैसी ना हो तो वो कहलाती है असंयुक्त समुच्चय। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है। तो आप देख रहे होंगे पहले पार्ट में 1 2 3 4 ये लिखा है और x:x एक प्राकृतिक संख्या है और जो कि 4 से बड़ी और 6 से छोटी है, और 4 और 6 भी शामिल हो सकता है, तो हमने वो लिख दिया 4 5 6। इसके बाद हमने देखा कि हमें इसमें कुछ संख्या एक जैसी है क्या। हमने देखा कि भाई दोनों में 4 एक जैसा है, तो जो संख्या दोनों में एक जैसी होती है कुछ भी मिल जाए तो वो संयुक्त कहलाता है, और यदि दोनों में कुछ भी एक जैसा ना हो तो वो असंयुक्त कहलाता है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि इनमें से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। कहने का मतलब ऐसे युग्म हमें छांटने हैं जिसमें कुछ भी एक जैसा ना हो। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों में तो एक जैसा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन जो है असंयुक्त नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों में 4 एक जैसा है। तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि दोनों में, क्योंकि इसमें यह भी कहा गया है कि अपना जो क्वेश्चन का आंसर है उसको आपको बताना भी है, तो यहाँ लिख सकते हैं दोनों में 4 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, तब यह असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। यही चेक करना था हमें संयुक्त है या नहीं। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है x:x एक समपूर्ण संख्या है। तो मान लीजिए a बराबर कह सकते हैं हम समपूर्ण संख्या है, तो ये 2 4 6 8 और डैश डैश। उसके बाद आती है x:x, ये b बराबर लिख सकते हैं हम विषमपूर्ण संख्या है। तो विषमपूर्ण संख्याओं में आप जो भी संख्याएं लिखी होंगी वो लिख दें। तो क्या है विषमपूर्ण में 1 3 5 7 डैश डैश। अब आप ये देखिएगा कि ए और बी में क्या कुछ एक जैसा है क्या, कभी नहीं हो सकता एक जैसा, क्योंकि ये सम संख्या है, ये विषम है। तो आप लिखेंगे ए कॉमा बी में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, अतः ये समुच्चय असंयुक्त है। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं इसी टाइप से। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में x, इसमें जो है अभी जो मैंने ये पार्ट आपको बताया है ये थर्ड पार्ट था। सेकंड पार्ट यहाँ और बता देते हैं अभी। ये है A, E, I, O, U और तथा C, D, E, F। अब आप एक बार देखिएगा इसमें ध्यान से कि हमने ये जो पार्ट देखा है इन दोनों में क्या चीज़ थी, कुछ कॉमन है क्या। हमने देखा कि इन दोनों में A, E, I, O, U तो ये लिखा है। अब हमें देखना है E, आप देख रहे हैं E दोनों में है। अब यहाँ लिख सकते हैं E दोनों समुच्चयों में है, अतः यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें कॉमन है। तो ये तीनों पार्ट आपके हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9। बहुत आसान है, बहुत ही समझने का। कुछ पार्ट आपको मैं बताऊंगा, कुछ पार्ट आप अपने आप करेंगे इसके अंदर। ध्यान से देखिएगा। ए का मान आपको दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी के मान भी दिए हैं। ये 4 समुच्चय इसमें दिए हैं और हमें निकालना है पहला पार्ट। ध्यान से देखें, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी को घटाना है। तो ए के एलिमेंट इसके अंदर लिख दीजिएगा 3 6 9 12 15 18 और ये 21। माइनस
बी के लिख दीजिएगा 4, 8, 12, 16 और ये 20। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब घटाने का मतलब क्या है, बहुत आसान है। हमें ये देखना है कि दोनों में एक जैसा क्या है। जो एक जैसा है उसे तो छोड़ दीजिए, और जो पहले वाले में बचेगा उसे लिखना है। दूसरे वाले में जो बचेंगे उसे कभी नहीं लिखते, ये बात ध्यान रखना है। जो पहले वाले में से बचेंगे वो, जैसे 3 इसमें नहीं है, लिखते चलते हैं। उसके बाद आता है 6, इसमें नहीं है, लिखिएगा। फिर आता है 9, इसमें नहीं है, ठीक। 12 इसमें है, छोड़ देंगे। फिर आता है 15, इसमें नहीं है। उसके बाद आता है 18, इसमें नहीं है। उसके बाद आता है 21, वो भी उसमें नहीं है। तो जो एक जैसे होंगे उन्हें छोड़ देते हैं, और जो बचते हैं वो पहले वाले के जो बचेंगे वो लिखे जाएंगे। दूसरे वाले में क्या बचता है उसे नहीं लिखते, ये बात ध्यान रखने की है। बहुत ही ईजी है। फिर दोबारा से देखिएगा एक एग्जाम्पल, मतलब सेकेंड पार्ट, ए माइनस सी। ए की वैल्यू फिर लिखिएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18 और ये 21, और माइनस 4, कितना है, सी की वैल्यू लिखेंगे, यह है 2। उसके बाद 4, 6, 8, 10, 12 और ये 16। आप देखेंगे शुरू से ध्यान से देखते जाइएगा। 3 इसमें नहीं है, लिखिएगा। 6 इसमें है, छोड़ देंगे। 9 इसमें नहीं है। 12 है, छोड़ देंगे। 15 नहीं है उसमें। 18 नहीं है, और 21 भी नहीं है। इसलिए जो दोनों में नहीं होता वो लिखना है, और वो भी कौन सा, जो पहले वाले में बचेगा उसमें से लिखना है। फिर चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। बहुत अच्छे और आसान है। थर्ड पार्ट में देखिएगा ए माइनस डी, तो ए की वैल्यू लिख लीजिएगा 3, 6, 9, 12, 15, उसके बाद 18, 21, माइनस डी, डी की वैल्यू भी लिख दीजिएगा, ये है 5, 10, 15 और 20। आप ज़रा देखिएगा ध्यान से। अब वो वैल्यू लिखनी है हमें इसमें से। 3 इसमें नहीं है, लिख दीजिएगा। 6 नहीं है इसमें। 9 नहीं है। 12 नहीं है। 15 है, छोड़ देंगे। 18 नहीं है, इसमें लिखा जाएगा। 21 नहीं है इसमें, उसे भी लिखा जाएगा। तो बहुत आसान है, लिखते जाइएगा, देखते जाइएगा, जो इसमें मैच कर जाए उसे छोड़ दे जाना है, बस ये ध्यान रखना है। फोर्थ पार्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है। उसमें है बी माइनस ए। तो बी माइनस ए, एक बात ध्यान रखने की है इसमें, बहुत ज़रूरी बात, जो पहले लिखा होता है उसका मान पहले लिखा जाता है। तो बी का मान पहले लिखेंगे हम इसमें, और ऐसा नहीं है कि चेंज कर लें हम, ए का मान पहले लिख दें, गलत है वो। जो पहले संख्या लिखी है, नंबर पहले लिखा है वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में लिखा है वो बाद में ही रहेगा। तो ये 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। अब घटा के लिखना देखिएगा, यहीं से शुरुआत करना हमें। पहला 4 इसमें है, नहीं है, 4 लिखिए। 8 इसमें है, नहीं है, लिख दीजिए। उसके बाद 12 नहीं है, 12 था यहाँ पर ये, तो इसको छोड़ देंगे हम। उसके बाद 16 इसमें नहीं है। 20 इसमें नहीं है। जो आगे वाले में नहीं होता उसे छोड़ते जाते हैं, कहने का मतलब हमें लिखना है वो। जो दोनों में एक जैसा है उसे छोड़ना है, और जो पहले वाले में बचेगा वो हमें लिखना है। ये क्वेश्चन हमने 4 पार्ट आपको बताए हैं। उसके बाद ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये पार्ट आपको करने हैं। बहुत ही ईजी हैं, कुछ भी नहीं है इनमें। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में x और y दो समुच्चय दे रखे हैं, बिल्कुल सेम जो अभी क्वेश्चन बताया उसी पैटर्न का है। तो आप देख रहे हैं कि इनके मान ज्ञात करने हैं, ये 3 नीचे। तो कुछ भी नहीं है, हमें x माइनस वाई का मान निकालना है। तो x की वैल्यू लिख दीजिएगा ABCD, और माइनस वाई की वैल्यू लिख दीजिएगा FB और D और G। अब हमें वही देखना है, A लिखना है, इसमें नहीं है, लिख दिया। B इसमें नहीं है, तो B को छोड़ देना है। फिर C उसमें नहीं है, लिख दिया। D उसमें है, उसे भी छोड़ दीजिए। यही आंसर है फर्स्ट पार्ट का। उसके बाद सेकंड पार्ट पे चलते हैं। y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स का मतलब है y की वैल्यू लिख दीजिएगा FB और D और ये G, और माइनस x की वैल्यू लिख दीजिएगा, उल्टा है इसका आपके, तो A, B और C और D। हम क्या करेंगे देखिएगा, F इसमें नहीं है, F लिख दिया। B इसमें है, छोड़ दिया। D इसमें है, छोड़ दिया।
उसके बाद क्या है, जी, उसमें नहीं है इसीलिए लिखा जाएगा। थर्ड पार्ट बहुत आसान है, एक्स इंटरसेक्शन है वाई, एक्स की वैल्यू लिख दीजिएगा ABCD और इंटरसेक्शन FB और D और G। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन, तो हमें ये देखना है कि दोनों में एक जैसा क्या है, तो इसमें B और D दोनों में है, B और D, तो केवल जो दोनों में एक जैसा है B और D वो हम यहाँ पर लिखेंगे, वही इंटरसेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि R वास्तविक संख्याएं हैं, Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो R माइनस क्यू का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा हमने क्या किया, R बराबर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय अपरिमेय दोनों होती हैं, और Q जो है वो परिमेय है। तो अब आप खुद सोचिएगा कि जब परिमेय और अपरिमेय में से परिमेय को आप घटा देंगे तो क्या बचेगा, अपरिमेय बचेगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ लिख देंगे अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये इसका आंसर केवल लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 12। केवल इसमें ये सत्य और असत्य बताने हैं कि कौन सत्य और कौन असत्य है, और उसका ये भी बताना है कि आखिर क्यों है असत्य और सत्य। आप देख रहे हैं पहला पार्ट, ये दो समुच्चय दे रखे हैं और सामने लिखा है कि ये असंयुक्त है, तो अब हमें चेक करना है कि असंयुक्त है या नहीं। तो असंयुक्त का मतलब क्या होता है, आप पहले से जानते हैं, फिर बता रहा हूँ। असंयुक्त का मतलब दोनों में एक जैसा कुछ भी ना हो, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर तो दोनों में तीन एक जैसा है, तो यहाँ लिख देंगे तीन दोनों में है, ठीक है। तो क्या हो गया, असत्य हो गया ये। अब क्यों हो गया असत्य, क्योंकि तीन दोनों में है। तो आगे फिर ये भी देखिएगा, असंयुक्त समुच्चय है, हम देख रहे हैं दोनों में कुछ एक जैसा है, क्या ए है दोनों में, तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे कथन क्या है, असत्य, असत्य है, क्योंकि ए दोनों में है। आप चौथे पार्ट तीसरे पार्ट में देखिएगा, 2 6 10 14, दो इसमें दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है, तो उभयनिष्ठ कोई नहीं है, तो ये असंयुक्त समुच्चय है, इसका मतलब ये सत्य है, क्योंकि कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक। नेक्स्ट में ये देखिएगा 2 6 10 3 4, ये भी सत्य है, क्योंकि इसमें भी कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, आप लिख सकते हैं उभयनिष्ठ नहीं है। ये एक्सरसाइज पूरी ख़त्म हुई, आगे आप देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।